हेल्थ क्लब अपॉर्चुनिटी इंडिया में ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है। जितने भी रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर आ रही हैं। नाउ वन ऑफ द ग्रेट वर्टिकल्स इन हेल्थ इंडस्ट्री इज सेटिंग अप अ ग्रेट हेल्थ क्लब। नाउ व्हाट इज़ अ ग्रेट हेल्थ क्लब एंड हाउ कैन यू मेक योर जिम एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हेल्थ क्लब? काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन होती है। पीपल हु आर कमिंग एज एन इन्वेस्टर सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स लगनी चाहिए बहुत बड़ी, आपका जिम होना चाहिए बहुत बड़ा, सो दैट इट कैन रियली जस्टिफाई द मार्केट। और जितना बड़ा जिम खुलेगा उतना आप अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर सकते हो, आप उतना जल्दी मार्केट को कैपिटलाइज कर सकते हो। दिस बिजनेस मॉडल श्योरली इज़ अ गुड बिजनेस मॉडल, बट इसका एक राइट फैक्ट ये भी है, majority of this business model within India has not been able to survive. And you know the basic reason of this is, जहाँ पे भी आप जिम खोलेंगे, जिस जगह पे भी आप जिम खोलेंगे, वहाँ का जो आपका विसिनिटी है, इनकैचमेंट एरिया इज़ नॉट मोर देन 3 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर में अगर आप 1500 से 2000 क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हो, इट एट टाइम्स के नॉट बी प्रैक्टिकली वाइबल एंड पॉसिबल। इतना टर्न आउट ऑफ कस्टमर्स आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज clients at times also shift to other gyms, newer opportunities. हर साल और हर 6 महीने में आई वुड से देर इज़ अनदर न्यूअर हेल्थ क्लब विद अ न्यूअर टेक्नोलॉजी। आपका इन्वेस्टमेंट इतना मेजर अमाउंट स्टकअप हो जाता है, आप अपने आप को अपग्रेड भी नहीं कर सकते। जो राइट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिजनेस मॉडल विच आई पर्सनली फील हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल इज़ अबाउट 40 लाख से 90 लाख की हेल्थ क्लब की इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप ब्रांचेस ओपन कर सकते हो। आपके पास दो सिनेरियोज हैं, या तो आप 4000 से 8000 स्क्वायर फुट का एरिया में इन्वेस्टमेंट को लेके जाएं 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में। दैट इज़ योर नंबर वन अपॉर्चुनिटी। एंड द सेकंड अपॉर्चुनिटी इज सिमिलर एरिया के अंदर आप अपने जिम को 60 लाख से 90 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर फिनिश अप कर ले। नाउ इन दोनों कंपीटिंग बिजनेस मॉडल्स के अंदर विच इज़ मोर वायबल, जिसमें आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फास्ट आती है? जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर होगा, जिसमें आप हैवी टिकट साइज इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आप 1.5 से 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेकर अपने जिम को इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट 2 years आर एट टाइम्स द बेस्ट ईयर्स। लेकिन जहाँ आपका वो हैवी लोड बन जाता है, दैट कम्स इन द थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स। सेटिंग अप अ जिम इज़ अ जर्नी ऑफ एटलीस्ट 9 to 11 years अगर आपने अपनी साइट को रेंटल्स पे लिया है। एंड योर इन्वेस्टमेंट्स मस्ट कम आउट इन द फर्स्ट 2 years, 2.5 years एट मोस्ट। सेकेंड बिजनेस मॉडल था जिसमें आपका 60 लाख से 90 लाख की इन्वेस्टमेंट लगी थी। नाउ हियर यू कैन टारगेट अ वाइडर लॉबी ऑफ पीपल। आपका फी ब्रैकेट वुड बी स्लाइटली लोअर दैन द एक्सपेंसिव जिम, बट इट डज नॉट मीन दैट यू कम इन द मोस्ट चीपेस्ट ऑफ द लॉट। यहाँ इन जिम्स पे आपको 20,000 से 35-40,000 तक का फ़ी ब्रैकेट ईजिली रेकन हो जाता है। कंसिडर करिए कि आपने 3 करोड़ के टिकट साइज़ में एक जिम लगाना था, 3 करोड़ के टिकट साइज़ में आपने 3 जिम सेटअप करने हैं, स्कैटर करना है ओवर न्यूअर मार्केट्स इन द नेक्स्ट 1 to 1.5 years। जो ये बिजनेस मॉडल होगा, फर्स्ट जिम से आप अपना सेकेंड जिम से आप अपना थर्ड जिम पे भी एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस project really does not get very hard on your pockets. It does not become very unviable in the longest of the years because anyways you get a great turnout of people. आप पे इतना financial burden नहीं रहता कि आपने अपनी investments को बहुत जल्दी वापस लेकर आना है, because this business model has such a sweet spot. By the default of its nature and the way it is built, it attracts a lot of audiences because आपका entry barrier बहुत बड़ा नहीं है। People in fitness fraternity who want to become the gym members are looking for great opportunities to become member of good clubs. It does not mean that it has to be highly expensive. Obviously there is a market positioning जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा जिम लगा सकते हैं to catch in similar like minded people. But 20,000 से 45,000 का जो bracket है, there is the lobby of really like-minded individuals, people who can invest, afford, and who find fitness as a very viable proposition for their own lifestyle. In my experience with having set up a lot of gyms in the last few years, 3000 से 8000 स्क्वायर फुटेज के जिम के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट स्केल लास्ट शुड नॉट क्रॉस मोर देन 1.25 करोड़ अगर आपका एरिया बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली यूल हैव टू फिल अप विद right interiors, more equipment, build up the space accordingly, and it does take that kind of an amount. लेकिन अगर आप similar amount को 3000 से 5000 स्क्वायर फुटेज के अंदर रैप अप कर देते हैं, आप पे हमेशा प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा लेके नहीं आ पाएंगे। एट द सेम टाइम यूल हैव टू चार्ज अ फी स्ट्रक्चर विच इज स्लाइटली ओवर एंड हायर देन व्हाट प्रिवेल्स इन द मार्केट। सो द राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपने एक जिम बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सेटअप करना है, उसमें से आपने रिटर्न्स फास्टर रिकवर करनी है,
and also your gym has to be viable and sustainable for the next 11 years is a bracket जहाँ पे आप 60 लाख से 90 लाख की इन्वेस्टमेंट को टारगेट करते हुए ओवरऑल ग्रॉस में अपने जिम को रैप अप करें. इफ़ यू नीड मोर असिस्टेंस हाउ टू डिज़ाइन दिस जिम, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, उसकी बेसिकली बैक एंड मैथ्स कैसे चलती हैं, स्पीक टू वेलनेस जिम इक्विपमेंट फॉर अ डिस्कशन एंड अ गाइडेंस. हम लोगों से सिर्फ गाइडेंस एंड डिस्कशंस लीजिए और वो चीज़ करिए जो आपको माइंड में बेस्ट सूटेबल लगेगी फॉर योर बिजनेस बेनिफिट्स. टॉक टू अस.